नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से प्रोटोन टेक्निकल क्लासेज के इस ऑनलाइन मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एसी थ्योरी के बारे में और एसी थ्योरी के ऐसे कुछ टॉपिक्स हमने निकाले थे। स्टार्टिंग टॉपिक, उसका उद्गम स्थान, कहाँ से है एसी थ्योरी का उद्गम स्थान। दोस्तों, आप जानते हैं और मैंने पहले भी कहा है आपको कि एसी थ्योरी है जो आपके पूरे आगे आने वाले बेस, जिसके आपके एसी मशीनें हैं, ट्रांसफार्मर है, अल्टरनेटर है, जनित्र है, मोटर है, हर प्रकार के एसी मशीन से संबंधित जिस भी प्रकार का आपका टॉपिक रहेगा वह टॉपिक इसी एसी थ्योरी से संबंधित है। इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। तो दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ आज आपको एसी थ्योरी के उद्गम से आगे जो भी उसमें परिभाषाएं आती है उसको इजी वे में। दोस्तों, उसी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं बात कर लेता हूं अपने लास्ट वीडियो के बारे में, जिसमें अपन ने उद्गम स्थान और साइन वेव बार बार क्यों बदलती है उसके बारे में। तो दोस्तों, वोल्टेज क्यों पैदा होती है, कैसे पैदा हो रही थी, आपने एक छोटी सी झलक में देखा था कि दो पोल हैं जहां अपने पास चुंबकीय क्षेत्र है। वह चुंबकीय क्षेत्र करता क्या है, बल रेखाएं बनाएगा। उन बल रेखाओं में कोई चालक तार जब रोटेट होता है तो उन चालकों में ईएमएफ पैदा होती है। वह ईएमएफ बदलने वाली क्यों होती है, यह भी अपन ने पढ़ा था। बदलने वाली क्यों होगी, क्योंकि वह अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है। अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये नहीं कि एक बार यहां एक बार वहां। अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र का मतलब बताया था दोस्तों आपको कि सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ रहता है, पोलों के पास में, और सबसे कम चुंबकीय क्षेत्र कहाँ रहेगा, पोलों से दूर। तो हर जगह 360 डिग्री में हर जगह आपके पास चुंबकीय क्षेत्र सेम नहीं होने वाला है, सब अलग अलग रहेगा। उसी के कारण जितने ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र में आपका चालक तार गतिमान रहेगा, जितनी ज्यादा बल रेखाओं को आपका चालक तार काटेगा, उतनी ही ज्यादा ईएमएफ आपको मिलने वाली है। तो इसी प्रकार आपने पढ़ा था कि बार बार ईएमएफ बदल रही थी, हर जगह मान बदलता है। पहले 0 पे था, फिर 30 डिग्री पे, फिर 50 पे, फिर 90 पे। तो 90 पे आपको अधिकतम मान मिला, फिर वापिस जब 180 डिग्री पे आया तो मान आपका हो गया 0। इसका मतलब है कि आपका चालक तार बिल्कुल बल रेखाओं से दूर हो गया। यही कारण था बार बार वोल्टेज और धारा का मान बदलना। फिर अपन ने बात की थी कि साइन वेव का मान बार बार क्यों बदलता है। साइन वेव का मान बार बार क्यों बदलता है, इसको अपन साइन वेव क्यों कहते हैं, इसके बारे में अपन देखा था। साइन वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि साइन थीटा में जो साइन की वेव होती है वह 0 से स्टार्ट होती है। 0 डिग्री पे मान उसका 0 होता है। ऐसे ही कंडीशन अपने जब दो पोलों के मध्य जब चालक को घुमाया अपन ने तो स्थिति क्या थी, 0 डिग्री पे मान था आपका 0। जैसे ही डिग्री बढ़ रही थी वैसे वैसे अपना मान बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही साइन थीटा की साइन वेव में होता है, 0 डिग्री पे मान 0 होगा और जैसे ही मान क्या होगा, 0 से ऊपर चलेगा, मान बढ़ता रहेगा, 90 अधिकतम पहुंचेगा। और यही अपन ने कहा था, यही अपना मोस्ट सवाल था कि सबसे ज्यादा ईएमएफ, अधिकतम वोल्टेज कितने डिग्री पे मिलती है, चालक तार कितने डिग्री पे पहुंचेगा तब वोल्टेज मिलेगी। तो आंसर क्या था उसका दोस्तों, 90 डिग्री पे सबसे ज्यादा ईएमएफ मिलने वाली है अपन को। अगर नेगेटिव की बात करें तो 270 डिग्री पे आपको अधिकतम ईएमएफ मिलेगी। तो ये तो थी अपने ईएमएफ की बात, कितने डिग्री पे मिलेगी। एक अपना जो सवाल था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसी भी चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो दोस्तों किस प्रकार की ईएमएफ आपको मिलती है। कई बार सवाल पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है कि कोई चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है तो किस प्रकार की ईएमएफ मिलेगी। तो दोस्तों आपको पता है, हमेशा ऐसी प्रकार की प्रत्यावर्ती प्रकार की ईएमएफ मिलती है, वोल्टेज मिलती है जब भी कोई चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है। चाहे फिर आपका डीसी जनरेटर ही क्यों ना हो, चाहे आपका अल्टरनेटर क्यों ना हो, चाहे आपकी मोटर क्यों ना हो, कोई भी कंडीशन हो आपका, जब भी चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा तो उसमें उत्पन्न होने वाला ईएमएफ हमेशा
प्रत्यावर्ती प्रकार का ही जनरेट होगा। ये फिक्स है, क्योंकि जब भी कोई चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा तो वह प्रत्यावर्ती प्रकार का ही ईएमएफ पैदा करेगा। तो ये है दोस्तों, चाहे वो किसी के बारे में पूछे, आपको डीसी मोटर के बारे में पूछे कि आर्मेचर में किस प्रकार की ईएमएफ पैदा होती है, तो इसी प्रकार की ही होगी। चाहे डीसी जनरेटर की बात करें तो उसके आर्मेचर में पैदा होने वाला ईएमएफ किस प्रकार का होगा, एसी प्रकार का ही होगा। तो ये थी बात अपने एसी थ्योरी के उद्गम से संबंधित कुछ बातें कि कहाँ से पैदा होती है, क्यों इसको अपन साइन वेव कहते हैं, क्यों मान बार बार बदलता है। ये अपन ने लास्ट वीडियो में अच्छी तरह उसको समझ लिया था। अब अपन आगे बात करने वाले हैं इसके परिभाषाओं के बारे में। एसी थ्योरी में कुछ परिभाषाएं होती है जिनसे आपके सवाल भी बनते हैं, कई डायरेक्टली थ्योरेटिकल सवाल भी आते हैं, कई आपके समीकरण के हिसाब से भी आते हैं। तो उन सभी को अपन बिल्कुल इजी वे में यहाँ पढ़ेंगे। दोस्तों आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्रत्येक टॉपिक को इतने सरलीकरण से पढ़ाएंगे कि यहीं इसी वक्त आपको इसी बोर्ड पे हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों बात करने वाले हैं सबसे पहले अपन एसी थ्योरी में। एसी थ्योरी में सबसे पहले अपनी परिभाषा है दोस्तों साइन वेव। साइन वेव क्यों कहा था ये अपन ने पढ़ लिया था दोस्तों। अब साइन वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये साइन के जैसे गुण इसमें है, उसकी तरह समानता उसमें दिखती है। अब बात कर रहे हैं साइन वेव की परिभाषा की। तो परिभाषा अपन को किस प्रकार बोलेंगे, तो जो अपन ने पढ़ा, कैसे पढ़ा था इसको कि दो पोल लिए अपन ने, एन और एस दो पोल ले लिए, इन दोनों पोलों के मध्य एक चालक तार रखा। यह चालक तार जब 360 डिग्री का कोण बनाएगा दोस्तों तो होगा क्या, इसमें एक इस प्रकार की आपको वेव मिलेगी। ये अपन ने पढ़ा था। ये वेव क्यों मिलती है ये आपने देख लिया, हर जगह मान बार बार क्यों बदलता है ये भी अपन ने देख लिया। तो जब कोई चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो इस प्रकार की आपको एक वेव मिलती है। इसी वेव को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, साइन वेव। सीधी सी बात यही है कि जब भी कोई चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा तो उसके मानों को अपन क्या करेंगे, इस प्रकार इंकित करेंगे, और इंकित करने पर जो आपको वेव मिलेगी उसको अपन बोलेंगे दोस्तों साइन वेव। इसी को अपन साइन वेव कहते हैं। अगर अपन नॉर्मल डायरेक्टली किताब भी परिभाषा पढ़े तो परिभाषा ये होगी दोस्तों कि एसी के मान, चाहे वोल्टेज के हो चाहे धारा के हो, उसके साइन के मानों को समय अक्ष पर तैयार किया गया आपका वक्र क्या कहलाता है दोस्तों, साइन वेव कहलाती है। वो अपनों को थ्योरेटिकल अपनी बुक के अनुसार आपको रटना नहीं है दोस्तों, आपको समझना है कि इसको साइन वेव क्यों कहते हैं। साइन वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी कोई चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होगा तो वह इस प्रकार की वेव बनाता है, अलग अलग मान दिखाता है। इन अलग अलग मानों को अपन क्या करते हैं, एक समय अक्ष पर इस प्रकार एक वेव के रूप में उसको अपन क्या कर देते हैं, इंकित कर देते हैं। इसी को अपन कहते हैं साइन वेव, साइन की वेव, क्योंकि साइन की वेव आपकी इसी प्रकार की दिखती है। तो ये हो गया आपकी साइन वेव की परिभाषा, बिल्कुल इजी वे में। सभी मानों को, वोल्ट और करंट के मानों को आप एक समय अक्ष पर तैयार करते हैं, उस प्रकार के बने हुए वक्र को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, साइन वेव कहते हैं। तो ये इसकी पहली परिभाषा थी जो आपने पढ़ी है साइन वेव की। इसके बाद में बात करने वाले दोस्तों अपन चक्कर के बारे में, साइकिल के बारे में। साइकिल, देखो साइकिल या चक्कर किसे कहते हैं, चक्कर के बारे में सभी जानते हैं, चक्कर लगाना, राउंड मारना। तो यदि कोई चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब गतिमान होता है तो एक चक्कर, एक राउंड काटता है 360 डिग्री का। दोस्तों जब चालक तार आपका 0 डिग्री से लेकर घूम के पूरा अपना राउंड पूरा कर लेता है तो टोटल मैथ के अनुसार कितना डिग्री हो जाता है दोस्तों, 360 डिग्री। तो जब आपका चालक तार एक चक्कर लगा लेता है पूरा 360 डिग्री का तो उसको अपन क्या कहते हैं, एक साइकिल, एक चक्कर। एक पूर्ण परिवर्तन को, एक पूर्ण परिवर्तन का मतलब दोस्तों यही होता है कि आपका चालक तार 0 से स्टार्ट हुआ और घूम के वापस 360 डिग्री पूरा करके वापस वहीं पे आ जाता है। तो ये आपका एक पूर्ण परिवर्तन हो गया जो धन दिशा में भी जाता है और ऋण दिशा में भी आता है। दोनों दिशाओं में जब ये पूर्णतः एक चक्कर लगा लेता है दोस्तों तो ये आपका एक चक्कर कहलाता है। दोनों दिशाओं में वह जाके अपनी स्थिति में, पहले वाली स्थिति में वापस आ जाता है।
तो जब कोई चालक तार पूरा 360 डिग्री का कोण बना लेता है, पूरा एक चक्कर लगा लेता है, पूरा घूम लेता है दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के मध्य, दोनों पोलों के मध्य, तो वह आपका एक चक्कर कहलाता है। यह हो गई बात दोस्तों चक्कर की बात। जब पोलों के मध्य कोई चालक तार घूमता है तो वह पूरा अपना एक 360 डिग्री का कोण बना के वहीं पे वापस आ जाता है, उसी को अपन कहते हैं चक्कर या साइकिल। देखो दोस्तों, साइन वेव अपन ने कह दिया कि जब कोई चालक तार घूमता है तो वह अलग अलग डिग्री पे अलग अलग वोल्टेज बनाता है, अलग अलग धारा दिखाता है। तो उन मानों को अपन क्या करते हैं, एक अक्ष पर लिख लेते हैं, एक वेव बना देते हैं, उसको अपन ने कहा साइन वेव। चक्कर की परिभाषा आपकी करंट अथवा वोल्टेज का मान व दिशा में होने वाला एक पूर्ण परिवर्तन। देखो दोस्तों, मान मतलब बार बार मान हर जगह बदलता है आपकी वेव में। और क्यों बदलता है मैंने आपको ये बता दिया है लास्ट वीडियो में। हर जगह मान क्या होगा, बदलेगा। तो मान में परिवर्तन प्लस जैसे ही क्या होगा 180 डिग्री बाद में आपका चालक तार रोटेट होगा, तो यहाँ से ये जो धन दिशा थी वहाँ से यहाँ ऋण दिशा में आ जाएगा और इसकी दिशा भी क्या हो जाएगी दोस्तों, बदल जाएगी। ये तो थी आपकी यहाँ से दिशा बदलना। तो दिशा कब बदलती है, 180 डिग्री बाद में आपकी डायरेक्शन बदल जाती है, दिशा उसके बदल जाती है, प्लस से वो माइनस की तरफ, धन से ऋण की तरफ चला जाता है। तो ये पूरा एक परिवर्तन, धन और ऋण दिशा का एक पूरा परिवर्तन क्या कहलाता है, आपका एक चक्कर कहलाता है। अब बात करने वाले दोस्तों अपना अगली परिभाषा, जो कई बार इसका सवाल पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी किस में होती है, एसी में या डीसी में? तो अपन कहते हैं आंसर उसका कि फ्रीक्वेंसी हमेशा एसी में ही होती है। डीसी में फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा दोस्तों, बिल्कुल 0 होगा, क्योंकि डीसी में किसी भी प्रकार की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। एसी में ही फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी का मान 0 होता है। अगर अपन बात करें सामान्यतः या भारत में फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है, तो दोस्तों अपन एक आंसर बताते हैं 50 हर्ट्ज। तो यहाँ अगर डीसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी 0, अगर एसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी कितनी है वो डिपेंड करेगी। अभी अपन बात करने वाले हैं सामान्य तौर पे फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज होता है, और वैसे अगर बात करें तो वो डिपेंड करता है पोलों पे और गति पे, जो अपन यहाँ बात करने वाले हैं। देखो फ्रीक्वेंसी जो होती है दोस्तों उसके अलग अलग नाम है। फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, दोलन बोल सकते हैं, बारंबारता बोल सकते हैं, आवर्ती बोल सकते हैं, ये है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, देखो फ्रीक्वेंसी की परिभाषा है 1 सेकंड समय में काटे गए चक्रों की संख्या। एक निश्चित समय में आपका चालक तार कितने राउंड मारता है चुंबकीय क्षेत्र के मध्य। जितना राउंड काटेगा एक निश्चित समय में, वह आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब अगर अपन यहाँ परिभाषा की बात करें तो कहते हैं 1 सेकंड समय में काटे गए चक्रों की संख्या क्या कहलाएगी दोस्तों, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। 1 सेकंड समय में काटे गए चक्रों की संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। या बात करें अपन एक निश्चित टाइम पीरियड में कितना चक्कर लगा रहा है आपका चालक तार। अगर चालक तार की गति धीरे है तो आपकी फ्रीक्वेंसी का मान भी धीरे रहेगा, अगर चालक तार की गति तेज है तो आपकी फ्रीक्वेंसी का मान भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा हो जाएगा। तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार घूम रहा है तो कितनी स्पीड से घूम रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। परिभाषा की बात करें तो एक निश्चित टाइम में आपका चालक तार कितना गतिमान है उसी के ऊपर डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकंड समय में काटे गए चक्रों की संख्या क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, इसका प्रतीक, इसको अपन एफ से दिखाते हैं। अगला सवाल इसका फ्रीक्वेंसी का मात्रक। तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक दोस्तों होता है आपका साइकिल प्रति सेकंड। साइकिल प्रति सेकंड की चक्कर कितने लगते हैं 1 सेकंड में, तो इसका मात्रक हो गया साइकिल प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड। और दूसरा मात्रक इसका है हर्ट्ज, जिसको अपन एच जेड से दिखाते हैं। साइकिल प्रति सेकंड और हर्ट्ज इसके 2 मात्रक हैं। कई बार सवाल पूछा गया है, एक बार आया भी था जिसमें उसने पूछा था कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, और दोस्तों पहला ही ऑप्शन उसका था साइकिल प्रति सेकंड और तीसरा ऑप्शन था आपका हर्ट्ज। जैसे ही अपन ने क्वेश्चन देखा, हाँ ठीक है फ्रीक्वेंसी का मात्रक साइकिल प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है, तो आपको पहला ही ऑप्शन मिल गया साइकिल प्रति सेकंड। तो अपन क्या करेंगे, पहला ऑप्शन लगा दिया अपन ने साइकिल प्रति सेकंड। अपन चारों ऑप्शन पढ़े ही नहीं, उससे पहले आपने साइकिल प्रति सेकंड उसका आंसर लगा दिया,
क्योंकि सवाल बिल्कुल सरल है इसलिए अपन ज़्यादा उस पर गौर करेंगे नहीं, क्योंकि इजी सवाल पे अपन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसका आंसर तो अपन को आता है और वही सवाल गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं जो बिल्कुल ईजी वे में रहता है। तो इसके आंसर आपके दो हैं, साइकिल प्रति सेकंड और हर्ट्ज। तो जब भी इस प्रकार के सवाल आए बिल्कुल ईजी वे वाले, तो उसके चारों ऑप्शन आपको बिल्कुल पढ़ने चाहिए कि किस प्रकार के इसका ऑप्शन है। अगर आपको ऑप्शन मिल भी जाता है पहले ही, फिर भी आप तीनों ऑप्शनों को चेक करें कि ये तो नहीं है कि डी ऑप्शन में सारे ही दे रखे हो या डी ऑप्शन में ए और बी दे रखा हो। तो दोस्तों यहाँ पे साइकिल प्रति सेकंड और हर्ट्ज आपके दोनों फ्रीक्वेंसी के मात्रक हैं। अब यहाँ बात करने वाले हैं अपने दूसरे सवाल की, फ्रीक्वेंसी से संबंधित। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है F बराबर पी एन बटा 120, जहाँ P का मतलब होता है दोस्तों पोल, कितने पोल है, और N का मतलब होता है गति से, कितनी स्पीड से आपका चालक तार चल रहा है। अब यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों 120, क्या ये 120 फिक्स है, क्या ये अलग अलग है, क्या हमेशा आपको 120 लिखना जरूरी है, या ये 120 आया कहाँ से है, उसी के बारे में अपन यहाँ बात करने वाले हैं। यहाँ से इसके दो सवाल बनते हैं। पहली, इसका जो फॉर्मूला है F बराबर पी एन बटा 120, कई बार पूछा गया है सवाल फ्रीक्वेंसी निकालने का, सवाल क्या होता है। अब इससे पहले पी एन बटा 120 के बारे में पढ़ने से पहले अपन पढ़ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो डिपेंड कर रही है F बराबर P, F समानुपाती P। फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है पोलों पर, पोलों की संख्या बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ जाएगा, लेकिन किस आधार पे बढ़ेगा वही अपन बात कर रहे हैं। अपन P जो पोल है, जब अपने पास दो पोल होंगे, जो अपना चालक तार है एक पूरा 360 डिग्री का कोण बनाएगा, एक पूरा 360 डिग्री का कोण बनाएगा दो पोलों के मध्य, तब अपन को क्या मिलेगी दोस्तों, एक फ्रीक्वेंसी इस प्रकार की। जब आपका चालक तार दो पोलों के मध्य इस प्रकार एक राउंड काटेगा 360 डिग्री का टोटल, तो आपको इसको बोलेंगे अपन एक फ्रीक्वेंसी, एक हर्ट्ज की आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई। कितने पोल अपने पास, दो पोल है, फ्रीक्वेंसी कितनी मिली आपको, एक। जब दो पोलों के मध्य आपका चालक तार घूमेगा तो आपको फ्रीक्वेंसी केवल मात्र मिलेगी एक चक्कर में, एक पूर्ण चक्कर में। तो यहां पे बात कर रहे हैं पोल आपके हो गए दो, तो इसका मतलब है कि जो आपके पोल है, अगर पोलों में दो का भाग दे तब आपको क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे अपने पास पोल कितने हैं, दो पोल है, तो 2 बटा आपने कर दिया 2, तो आंसर कितना आ गया, एक। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, एक। बात समझ में आई। पोल जितने होंगे उसकी आधी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। अब अपन ये नहीं कह सकते कि पोल 3 है तो फ्रीक्वेंसी 1.5 हो गई, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक पोल का कभी अस्तित्व नहीं होता। हाँ ये है, चालक तार पूरा 360 डिग्री का कोण नहीं काटा, हो पूरा 360 डिग्री नहीं घूमा, केवल आधा घूम के रह गया, एक पूरा चक्कर काट दिया और दूसरा आधा काट दिया, तो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी हो जाएगी, आगे पीछे हो सकती है। लेकिन यहां बात कर रहे हैं अपन कि आप बोल रहे हो कि 3 पोल है तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 1.5, क्योंकि एक पोल का अस्तित्व नहीं होता है, या तो 2 पोल होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे या 8 होंगे। हाँ मैथमेटिकल तौर पे अपन मान सकते हैं कि आपके पास, आपको मैंने सवाल दे दिया या आपके एग्जाम में सवाल आ गया कि 7 पोल है, अब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एक। जब आपका चालक तार चक्कर पूर्ण कर लेगा तो वहां पे अपन मान सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में अगर पोल ही वो 7 दे तो यहां फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3.5 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एक चक्कर पूर्ण करने में। तो अगर 2 पोल है उसके मध्य आपका चालक तार गतिमान है तो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी होगी, एक, क्योंकि F बराबर अपने यहां से सिद्ध कर दिया, F बराबर होता है P/2। पहली चीज कंप्लीट। F बराबर P/2 क्यों हुआ, क्योंकि जब पोल होंगे उसकी आधी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक पोल का अस्तित्व होगा नहीं, जब 2 पोल होंगे तभी आपको एक चक्कर में एक फ्रीक्वेंसी मिल पाएगी। दूसरी बात कर रहे हैं F समानुपाती N, जिससे अपन कह रहे हैं गति। तो गति जैसे ही आपका चक्कर लगा रहा है चालक तार, तो वो किस में है, आपकी RPS में। अगर आपको चाहिए RPM में, तो सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 का भाग देना पड़ेगा। मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करना पड़ता है, और सेकंड को वापस मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग या डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर गति में लेता हूँ RPM में, राउंड पर मिनट में, तो इस गति में अब मैं क्या करूँगा, 60 का भाग
दे दूंगा। तो ये आपका हो गया F समानुपाती P/2, F समानुपाती N/60। तो यही फॉर्मूला बन गया आपका F बराबर P/N/2 × 60। तो ये फॉर्मूला होता है आपका 2 × 60, मतलब हो गया आपका 120। तो दोस्तों ये फिक्स नहीं है, 2 × 60 होता है। 2 क्यों आता है? क्योंकि हमेशा फ्रीक्वेंसी पोलों की आधी होती है। कई बार सवाल पूछा गया, एक बार इसरो में सवाल आया हुआ है कि एक अल्टरनेटर में 4 पोल है तो एक यांत्रिक पूरी गति पूर्ण कर लेता है आपका चालक तार, तो उसमें फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा? तो फ्रीक्वेंसी अगर 4 पोल है, एक पूरी गति करने में कितनी फ्रीक्वेंसी बनी दोस्तों? उसमें 2, क्योंकि 4 पोल है, 2 का भाग आपको देना पड़ेगा, तो 2 उसमें हट आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी पूछ सकता है आपको कि इतने पोल हैं और इतना चक्कर लगा रहा है, तो अब कितने उसमें फ्रीक्वेंसी बनेगी, या फिर एक चक्कर लगाने में इतनी फ्रीक्वेंसी बन रही है तो उसका पोल कितना होगा, ये भी वो पूछ सकता है। कि बोले अल्टरनेटर 3 फ्रीक्वेंसी बना रहा है एक राउंड काटने में, एक राउंड कंप्लीट करने में, तो उसमें पोलों की संख्या कितनी होगी? अगर 3 फ्रीक्वेंसी बना रहा है एक राउंड काटने में, तो उसमें पोलों की संख्या कितनी होगी? अपन उल्टा कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर P/2। अब वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी उसने दे दी, तो पोल पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी वो कह रहा है 3 है, तो अपन लिख देंगे P/2। 2 कहाँ जाएगा? यहाँ पे, तो 3 × 2, तो पोलों की संख्या कितनी आ गई? 6। ठीक है। जब पोल देगा फ्रीक्वेंसी आधी करनी है, अगर फ्रीक्वेंसी दे दी तो फिर फ्रीक्वेंसी के डबल कितने क्या हो जाएंगे आपके पास? पोल हो जाएंगे। तो ये है सिस्टम पोल और फ्रीक्वेंसी का। तो यहां बात करने वाले हैं अपने 2 सवाल। पहला सवाल, जब आपकी गति RPM में होगी तो आपका फॉर्मूला लगेगा F बराबर Pn/, जिसको अपन डायरेक्ट बोलते हैं 120। अगर फ्रीक्वेंसी होगी आपकी F बराबर Pn/2, तो इसका मतलब आपकी गति किसमें है? RPS में, राउंड पर सेकंड में। जैसे वो कह देगा 25 RPS पे मोटर चल रही है, 25 RPS पे आपका जनरेटर चल रहा है, अल्टरनेटर चल रहा है, 23.5 RPS पे ये चल रहा है, तो ये क्या है आपके? 23 है, 25 है, 18 है, 15 है, 20 है, ये RPS में चलेंगे। उसमें अगर अपन फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो केवल 2 का भाग लगेगा। लेकिन यहां बात करें RPM में, 1500 RPM पे मोटर चल रही है, जनरेटर चल रहा है, अल्टरनेटर चल रहा है, 3000 पे चल रहा है, 1200 पे चल रहा है, तो फिर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो आपका फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला आपका 120 वाला डिवाइडेशन लगेगा RPM में, और ये है आपका RPS में। तो ये थे आपके 2 सवाल RPM और RPS के। RPS में राउंड पर सेकंड में अगर है तो आपका 2 का भाग लगेगा, RPM में है तो 120 का भाग लगेगा। दोस्तों फिक्स नहीं है, 60 × 2 होता है। P/2 क्यों करते हैं? क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है हमेशा पोलों की आधी होती है, क्योंकि 2 पोल होंगे तो केवल एक ही फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। एन जो गति कर रहे हैं अपन, गति RPS में है स्टार्टिंग में, तो RPM में बदलने के लिए आपने उसमें 60 का भाग दे दिया। अगर RPS में ही है पहले से, तो फिर 60 का भाग देने की जरूरत नहीं है, फिर वो फॉर्मूला बनेगा F बराबर Pn/2 का। तो ये थे दोस्तों अपने तीनों परिभाषाएं। साइन वेव, क्यों साइन वेव की परिभाषा क्या है? जो भी मान है उन मानों को अपन ने क्या कर दिया, एक अक्ष पर तैयार कर लिया, उसको अपन कहते हैं साइन वेव। क्योंकि मान हर जगह बदलता रहता है, दिशा भी बदलती है, तो उस पूरी वेव को अपन ने क्या कर दिया, ग्राफ पे इंकित कर लिया, उसी को अपन ने क्या कहा है, साइन वेव कहा है। फिर अगली परिभाषा अपने चक्कर की थी। चक्कर क्या होता है? एक पूर्ण परिवर्तन, धन दिशा में और ऋण दिशा का पूरा एक पूर्ण परिवर्तन ही क्या कहलाता है? चक्कर कहलाता है। पूरा 360 डिग्री का एक कोण बना लेता है जब चालक तार, तो वह आपका एक चक्कर, एक साइकिल कहलाती है। फिर अपन बात कर रहे थे आवर्ती की, तो आवर्ती जिसका प्रतीक F होता है, मात्रक हर्ट्ज या साइकिल प्रति सेकंड होगा। और उसके बारे में बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी किस किस पर डिपेंड करती है, तो पोलो पे करती है, RPM पे करती है। पोलो की संख्या बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी का मान भी बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है पोलो पे। P/2 अपन ने क्यों लिया? क्योंकि पोलो की हमेशा फ्रीक्वेंसी आधी होती है। और N/60 या N ये है आपकी गति, जितना चालक तार आपका गति करेगा उतनी फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा। जितनी गति बढ़ा दी आपने, फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो गति अपन ले रहे हैं वो RPS में या RPM में है। और RPS में रहेगी तो 2 का भाग लगेगा, RPM में तो 120 का भाग लग जाएगा। ये थी दोस्तों अपने पास 3 परिभाषाएं। आगे की परिभाषा अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। इन तीनों परिभाषाओं को आप आराम से पढ़ सकते हैं बिना बुक की मदद से। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है दोस्तों, तो
आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है और आगे की परिभाषाएं भी आपको इसी सरलतम लैंग्वेज में समझाई जाएगी जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। दोस्तों एसी थ्योरी का इतना सरलतम रूप आपको देखने को मिलेगा कि जो बुक है उसको आप भूल जाओगे। बुक बिना उठाए अपन इसको यहाँ पूरा सॉल्यूशन करेंगे। इसके जो समीकरण है उनको भी बिल्कुल इजी वे में अपन उसको हल करेंगे। इसके जो परिभाषाएं हैं उनको बिल्कुल इजी वे में यहाँ अपन बिल्कुल सरलतम रूप में इसको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।